बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसी एक्सरसाइज 4.4 जो है इसके 8 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 जो है डिस्कस करेंगे और इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड हैं, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और इस सिलसिले में इसका क्वेश्चन नंबर 9 है 9a² b माइनस b कॉमा 6a² + 2a। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं इन जिसकी हमें जो है वो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को, दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना ज़रूरी है। तो हम अपना यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में से जो है कॉमन्स निकालने हैं, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक 9a² b और दूसरा जो है b। तो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है b वेरिएबल। तो b को एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर जितने भी आएंगे अनकॉमन टर्म्स आ जाएंगी। तो b मल्टीप्लाइड बाई 9a² हमारे पास आंसर आता है 9a² b, और बीच में जो है माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ कर देंगे। तो b मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू b। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया अपनी पहली एक्सप्रेशन को। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ और बीच में सेमीकोलन ड्रॉ कर देते हैं। तो दूसरी एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर्स जो हैं हमारे पास कोएफिशिएंट्स में 6 हैं और 2 हैं। 2 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, यानी 2 के दोनों ही मल्टीपल्स हैं, 6b और 2b। तो लिहाजा 2 का टेबल इन दोनों में कॉमन है, 2 फैक्टर इन दोनों में कॉमन है। तो हमने इसको एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे a भी कॉमन है, तो a को भी जो है हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो है जितनी भी अनकॉमन आइटम्स टर्म्स आएंगी सारी सारी ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो 2a जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 3 से तो हमारा आंसर 6 आएगा, और a को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर a² आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। और सेंटर में जो है प्लस का साइन हमने ड्रॉ करने के बाद अब सेकंड टर्म जो है वो दोनों सेम है, 2a यहाँ पे है, 2a यहाँ भी है। तो 2a 1s आर 2a, तो हमारे पास यहाँ पे 1 जो है वो लास्ट टर्म बन के निकल के आएगी। अब स्टूडेंट्स, हमने चलना है अपनी पहली एक्सप्रेशन की तरफ। तो इसको फर्दर फैक्टराइज हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होने जा रही है। तो आइडेंटिटी ये है, सबसे पहले हमने इसको होल स्क्वायर में लेके आना है। तो सबसे पहले अपनी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको होल स्क्वायर में लेके आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और 9a² का जो है इसको होल स्क्वायर में अगर लाना हो तो ये 3a होल स्क्वायर बन जाएगा, 3a होल स्क्वायर, चूँकि ये सारी की सारी टर्म जो है वो स्क्वायर है। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और a² जो है वो a का स्क्वायर होता है। तो लिहाजा मैंने इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है, और साथ में माइनस का साइन, और 1 को भी हमने जो है वो होल स्क्वायर में लेके आना है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं और उसे भी जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब जो है आप जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू भी जो है, सेकंड टर्म भी जो है वो स्क्वायर है। तो लिहाजा आइडेंटिटी जो इनके ऊपर अप्लाई होने जा रही है उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो ये a² है, और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है तो ये b² है, और सेंटर में जो है हमारे पास माइनस का साइन है। तो ये आइडेंटिटी जो है इसके ऊपर अप्लाई होने जा रही है, जिसका फार्मूला है हमारे पास। मैं इसको सेपरेटली इसको जो है मेंशन कर देता हूँ। ये a² माइनस b² इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है a + b होल इंटू a माइनस b। तो हमने जो है इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला जो है मेंशन कर देता हूँ, a + b होल इंटू a माइनस b। तो अब जो है चूँकि फार्मूले में लेके जाना है इसे, इस आइडेंटिटी को फार्मूले में लेके जाना है, तो लिहाजा a और b की वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। तो a और b की वैल्यूज़ को मैं डिटरमिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं a और b की वैल्यूज़ को लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू होगी, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। तो a इज़ इक्वल टू 3a और b इज़ इक्वल टू 1। 1 जो है सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर की वैल्यू है, उसे हम b कहते हैं। तो अब हम जो है a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने b को कॉपी डाउन करना है
तो b एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके बाद हमने a प्लस बी लिखना है, तो a प्लस बी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ आएंगी, तो a की जगह पे 3a सब्सटीट्यूट हो जाएगा। फिर प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि है 1। अब नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और a माइनस बी लिखने के लिए हम 3a को सब्सटीट्यूट करेंगे a की जगह पे, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और b की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। तो हमारी फैक्टराइजेशन जो है फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, जिसका आंसर आया है b मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस 1 होल इंटू 3a माइनस 1 होल। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, जिसे ऑलरेडी हमने जो है फैक्टराइज कर दिया हुआ है। तो इसे मैं नीचे कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो ये है हमारे पास 2a होल 3a प्लस 1। तो अब स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि एलसीएम फाइंड करें। तो चूंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम की लिस्ट जो है सबसे लास्ट में जो है इसको मैं बना देता हूँ। तो एलसीएम के लिए रूल ये है कि अनकॉमन जितने भी होंगे वो सारे के सारे एलसीएम का हिस्सा होंगे, और कॉमन में से जो बिगेस्ट पावर वाली होगी वैल्यू हमने उसको एज एन एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि b अनकॉमन है और दूसरी जगह पे हमारे पास 2ab जो है वो भी अनकॉमन है। तो 2a को जो है b से मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ab। ये दोनों ही अनकॉमन है और अनकॉमन जितने भी हैं सारे एलसीएम के हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट टर्म अगर देखें, नेक्स्ट फैक्टर, तो वो है 3a प्लस 1। तो 3a प्लस 1 जो है दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, दोनों जगह पे आपको 3a प्लस 1 जो है वो नज़र आ रहा है। तो दोनों में से जो कॉमन है वो हमने लेना है एज एन एलसीएम। तो ये भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा 3a प्लस 1। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास 3a माइनस 1। तो 3a माइनस 1 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों में, दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन नहीं है। जैसा कि 3a माइनस 1 जो है सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टर है, दूसरे का फैक्टर नहीं है। तो अनकॉमन भी एलसीएम का हिस्सा बन के आता है। तो जो अनकॉमन है 3a माइनस 1 उसे भी एलसीएम का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको जो है मेंशन करेंगे और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है पी क्यू माइनस पी क्यू क्यूब कॉमा पी रेज टू द पावर 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू रेज टू द पावर 5। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से हमको एलसीएम जो है फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे भी पहले हम जो है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो है पी क्यू क्यू माइनस पी क्यू क्यू। तो इन दोनों में से कॉमन्स हम निकाल के इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो दोनों में ही p और q वेरिएबल कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए रूल ये है कि सबसे लो डिग्री की जो वेरिएबल होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगा के ही हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो p क्यूब है हमारी फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो है p की पावर 1 है, तो लिहाजा p की पावर 1 एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाहर आएगा, और q की पावर 1 जो है वो एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर आएगा। और ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास पी क्यू को अगर हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पी क्यू आता है, और बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और पी क्यू को अगर हम क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पी क्यू आता है। तो इस तरीके से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है, उसके बाद में हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब भी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर आइडेंटिटी लग रही है। वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर अगर पी स्क्वायर है तो इसका मतलब ए की वैल्यू हम स्क्वायर रखेंगे, और बीच में जो है माइनस का साइन है, और क्यू की वैल्यू भी स्क्वायर है, तो लिहाजा हम इसको बी स्क्वायर कह देते हैं। तो ये तो हो जाएगी एक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को मैं सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो फार्मूला है हमारी बुक के अंदर वो है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ अपने फार्मूले को। तो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी जो है ये आएगा हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे। तो अगर हमें आइडेंटिटी से इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो इसे भी हम यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू जो है हमारे पास वो होती है जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है। तो चलिए पहले इसको होल स्क्वायर में ले आते हैं, फिर उसके बाद a और b की वैल्यूज़ को डिटर्मिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने p स्क्वायर को होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो p क्यू जो है इसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं, ये p क्यू कॉपी कर लेते हैं।
और फिर स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने पी स्क्वायर को होल स्क्वायर में लेके जाना है, तो दिस इज़ पी होल स्क्वायर माइनस, और सेकंड जो टर्म है हमारे पास उसे भी होल स्क्वायर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू भी होल स्क्वायर है और सेकंड टर्म भी जो है वो भी होल स्क्वायर है, तो इट इज़ जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट होल स्क्वायर में जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, तो ए इज़ इक्वल टू पी, ए जो है वो पी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे पी और बी की वैल्यू जो है वो क्यू आएगी। तो अब स्टूडेंट्स हमने ए और बी की इन्हीं वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने पी क्यू को दोबारा से हमने जो है कॉपी डाउन कर लेना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पी की जगह पे उसकी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है, यानी हमारा फार्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है पी, तो ए की जगह पे पी क्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और बीच में प्लस का साइन है, और बी की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि है क्यू, तो ये पी प्लस क्यू बन जाएगा। और सेकंड जो हमारे पास फैक्टर निकल के आएगा वो है पी माइनस क्यू, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हमारी यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी भी है। अब जो है हमें इसमें से एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन उससे भी पहले हमें जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करके इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके इसको फैक्टराइज करके लिखना है, ताकि हम दोनों एक्सप्रेशन में से एलसीएम को जो है फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमारी ये सेकंड एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, पी रेज टू द पावर 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू रेज टू द पावर 5। तो ये दो टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो हमने ब्रिंग आउट करने हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले पी वेरिएबल को देख लेते हैं। तो पी वेरिएबल जो है फर्स्ट टर्म के अंदर उसकी पावर 5 है, सेकंड टर्म के अंदर उसकी पावर 2 है, तो लीस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनता है। तो पी स्क्वायर को हम जो है एज अ कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। और अब चलते हैं क्यू की तरफ। तो क्यू स्क्वायर जो है वो लीस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है, क्योंकि दूसरी टर्म जो है वो क्यू रेज टू द पावर 5 है, ये इसकी जो है हाईएस्ट डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री एज अ कॉमन फैक्टर हम बाहर नहीं निकालते, तो लीस्ट पावर वाला क्यू जो है हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम जो है अपने ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को अगर हम पी क्यूब से मल्टीप्लाई करें, पी क्यूब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पी रेज टू द पावर 5 क्यू स्क्वायर आता है, और बीच में जो है माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा क्यू क्यूब, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्यू क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है पी स्क्वायर क्यू रेज टू द पावर 5 आता है। तो ये तो था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सिस्टम। अब जो है हमने यहाँ पे आइडेंटिटी भी अप्लाई करनी है, क्योंकि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है वो एक आइडेंटिटी है। इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी है ये। तो चूँकि ये पी क्यूब है तो सबसे पहले p को होल स्क्वायर में लेके आएंगे, तो यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा p होल क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास q होल क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और p स्क्वायर q स्क्वायर को हम जो है एज इट इज़ लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है p होल क्यूब माइनस q होल क्यूब के ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो दिस इज़ हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो होल क्यूब है, तो लिहाजा वी से दैट दिस इज़ a क्यूब माइनस, और q होल क्यूब है तो ये हमारा हो जाएगा b होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी जो है अप्लाई होने जा रही है हमारे इस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इसका फार्मूला जो है हमारी बुक में वो है a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारा फार्मूला हमारी बुक में जो रिटन है। तो सबसे पहले आपने एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक्सप्रेशन के अंदर आपने जो है आइडेंटिफाई कर लेना है अच्छे तरीके से कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो आइडेंटिटी अगर अप्लाई हो रही है तो हमें उसको फैक्टराइज करने के लिए उसको फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फार्मूला हमारे पास ये है और यही इसका फैक्टर है। तो लिहाजा इसी फार्मूले को जो है मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल। तो अब स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है। तो वो ऑलरेडी मैंने होल क्यूब के अंदर a और b की वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन की हुई हैं। सिर्फ उसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे।
एक ही जो वैल्यू है वो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर की वैल्यू है जो कि है p, और जो सेकंड होल क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो है q, तो ये b की वैल्यू बन जाएगी, तो b इज इक्वल टू q कहेंगे इसको। तो अब हमने a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स अपने इस फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहले हमने p स्क्वायर q स्क्वायर को कॉपी डाउन कर लेना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है वो p स्क्वायर q स्क्वायर को कॉपी डाउन कर लिया, और उसके बाद हमने ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है a और b की। तो लिहाजा मैं यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, तो a माइनस b की जगह पे उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होंगी p माइनस q, a की जगह पे p और b की जगह पे q आ जाएगा, होल इंटू यानी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर लिख देंगे इसको, और प्लस a इंटू बी यानी p मल्टीप्लाइड बाई q, p q लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर यानी q स्क्वायर कर देंगे इसको, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने अब जो है सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया है, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके। अब चूँकि रिक्वायर है कि हम एलसीएम फाइंड करें, तो हम एलसीएम की सेपरेटली जो है लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं। तो एलसीएम इज़ इक्वल टू, जैसा कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो इसको हम जस्ट पी क्यू होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं। पी क्यू होल स्क्वायर भी जो है इसको हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों की पावर्स सेम है, तो सिंगल पावर में इसको जो है लिख सकते हैं पी क्यू होल स्क्वायर में। तो अब आप सबसे पहले पी क्यू को अगर कंसीडर करो दोनों एक्सप्रेशंस में, तो पी क्यू दोनों जगह पे कॉमन है, लेकिन एलसीएम का रूल ये है कि हमने हाईएस्ट डिग्री वाला जो है वेरिएबल उठाना है और एलसीएम का हिस्सा बनाना है। तो हाईएस्ट वेरिएबल जो है पी क्यू होल स्क्वायर है, तो पी क्यू होल स्क्वायर को एज अ एलसीएम जो है वो लिखेंगे पी क्यू होल स्क्वायर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है p प्लस क्यू। ये हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर है, तो देखते हैं कि ये कॉमन है दोनों एक्सप्रेशन में कि नहीं। p प्लस क्यू यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में p प्लस क्यू नहीं है। तो लिहाजा रूल ये है एलसीएम का कि जो अनकॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो अनकॉमन भी हो, तो उसे भी हम हिस्सा बनाते हैं एलसीएम का। तो p प्लस क्यू जो है वो भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो p प्लस क्यू जो है हमने इसको मेंशन करना है एलसीएम की लिस्ट में। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन में से हमने जो है सिर्फ एक उठाना होता है। तो p प्लस क्यू जो है वो भी एलसीएम का हिस्सा है। लेकिन एक बात आप जहन में रखें स्टूडेंट्स कि अगर ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर होता तो फिर हमने जो हाईएस्ट डिग्री वाला था p माइनस क्यू, वो वाला जो है उसे हमने एलसीएम का हिस्सा बनाना था, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाला रूल ये है कि हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल जो है वो एलसीएम का हिस्सा बनता है। अब हम चलते हैं अपने अनकॉमन वैल्यूज़ की तरफ, क्योंकि पी क्यू होल स्क्वायर तो हमने लिख दिया, p प्लस क्यू भी हो गया और p माइनस क्यू भी हमने लिख दिया, लेकिन जो अनकॉमन वैल्यू रहेगी है वो है हमारे पास p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसे भी हमें एलसीएम का हिस्सा बनाना है, क्योंकि एलसीएम का रूल है कि जितने भी अनकॉमन्स होंगे वो भी एलसीएम का हिस्सा बनेंगे। तो लिहाजा इसे भी मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल। तो ये है हमारी लिस्ट एलसीएम की। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास, अगर प्रोडक्ट करके लिखना चाहें तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p प्लस क्यू p माइनस क्यू जो है इसको अगर आइडेंटिटी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन चूंकि एलसीएम में फैक्टर्स आते हैं तो लिहाजा हमने इसको फैक्टर्स फॉर्म में रखना है। तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यू होल इंटू p माइनस क्यू होल इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, और वो है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको फैक्टराइज करने के बाद इसमें से जो है एलसीएम की लिस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं और अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में जितने भी कॉमन्स होंगे सबसे पहले इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो दो टर्म्स हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर, तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है वो y है, तो y को जो है हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है और अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 4x स्क्वायर माइनस y टाइम्स y, 1 इज़ y।
तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, लेकिन अभी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर आइडेंटिटी लगने जा रही है। उसकी वजह यह है कि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है और सेकंड टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा आइडेंटिटी जो लगेगी उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने y को कॉपी डाउन कर लेना है और यहाँ से आपने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फर्स्ट टर्म को आपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 4 जो है वो स्क्वायर होता है 2 का और x लिख देंगे और इसको इस तरीके से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 1 का भी होल स्क्वायर जो है हमने इसको लिख देना है और स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखने जा रही है वो है हमारे पास a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है तो इसे हम b स्क्वायर कहेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये आइडेंटिटी है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसका फैक्टर होता है यानी फार्मूला वो है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो ये इसका फार्मूला है। तो अब जो है आइडेंटिटी की जगह पे हमने इसको फार्मूले में लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है इसका फार्मूला है। अब इसी आइडेंटिटी को हमने उसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें a और b की वैल्यूज़ जो है वो पहले डिटरमिन करनी पड़ेंगी। तो a की वैल्यू जो है फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो वो है 2x और सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो b की वैल्यू होती है जो कि है 1। तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहले y को हम कॉपी डाउन करेंगे और इसके बाद हमने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, चूँकि हमने फार्मूले में लिखना है a और b की वैल्यूज़ को। तो a की वैल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी जो कि है 2x। तो 2x आएगा a की जगह पे प्लस b की जगह पे जो है 1 आ जाएगा और होल इंटू a माइनस बी यानी 2x माइनस 1 होल। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइज फॉर्म जो कि हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन के नतीजे में निकल के आई है और इसको फैक्टराइज करने से हमें ये जो है आंसर मिला है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी जो है सबसे पहले फैक्टराइज किया जाएगा। तो दो टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर और दोनों में कॉमन जो है वो x का वेरिएबल है, तो x को जो है हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है x मल्टीप्लाइड बाय 2x इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू x। तो हमने इसे भी फैक्टराइज कर लिया है स्टूडेंट्स। तो इसे हम जो है फाइनल डेस्टिनेशन पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 होल। तो अब जो है दोनों एक्सप्रेशंस फैक्टराइज हो चुकी हुई हैं। अब इसी फैक्टराइजेशन की मदद से हमने जो है दोनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम की लिस्ट जो है मैं सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो एलसीएम का रूल ये है अनकॉमन सारे के सारे लेने हैं और कॉमन में से जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होगा या हाईएस्ट डिग्री वाला फैक्टर होगा उसे हमने एलसीएम का हिस्सा बनाना है। तो y चूँकि कॉमन नहीं है दोनों में, तो अनकॉमन है, तो इसे भी एलसीएम का हिस्सा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y और x भी जो है दोनों जगह पे कॉमन नहीं है। यहाँ पे जो x है सेकंड एक्सप्रेशन में वो भी दोनों जगह पे कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसे भी एलसीएम का हम हिस्सा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास xy। अब चलते हैं 2x प्लस 1 की तरफ। तो 2x प्लस 1 जो है दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन में से सिर्फ एक ही फैक्टर हमने उठाना है, वो है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा और जो अनकॉमन है 2x माइनस 1 वो दोनों जगह पे कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है, तो वो भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हुए एलसीएम जो है फाइंड कर लेना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अपने इस लास्ट आंसर को चाहें तो थोड़ा सा इसको स्किम करके भी लिख सकते हैं, यानी हम इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि एक्स वाई, तो एक्स वाई ही रहेगा और 2x प्लस 1 2x माइनस 1 एक फार्मूला है जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा a की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और b की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और बीच में जो है माइनस बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो आइडेंटिटी में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस सेंस में जो है हमने बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करना है। और चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो लिहाजा हमने इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है। तो
कुछ इन दो तरीक़ों से जो है आंसर जो है मेंशन आप कर सकते हो, वो आपकी सवाबदीद के ऊपर है कि आप कौन सा आंसर जो है वो मेंशन करना चाहते हो। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास x² - x - 6, सेकंड एक्सप्रेशन है x² + x - 2 और थर्ड एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3। तो इन तमाम एक्सप्रेशंस को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे और लास्ट में हमने जो है फिर एलसीएम जो है इसका इन तीनों के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं और अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सोल्यूशन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो x² - x एंड -6, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक की जाएगी। तो वी नो दैट कि 3 × 2 = 6 होता है और बड़ी वैल्यू को हमें नेगेटिव रखना है। उसकी वजह ये है कि ऐड करने से -1x आंसर आ रहा है। तो लिहाजा हम जो है कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि x² + 2x + 2x -3x और -6। तो इस तरीके से हमने इसे जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है कि ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए कि ऐड करने से -1x आंसर आए। अब आप देख सकते हैं 2 - 3x जो है वो -x आंसर देता है और +2 को -3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आंसर -6 आंसर आता है। तो मिड टर्म अगर ब्रेक हो जाएं तो फिर हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो अपने अगले स्टेप में हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो है x वेरिएबल, तो x को जो है हमने बाहर निकालना है और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है x + 2। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया स्टूडेंट्स। अब जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से भी हम कॉमन निकालेंगे। तो एक तो माइनस का साइन कॉमन है और दूसरा 3 भी इसमें कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर अगेन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी x + 2। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स हैं वो दोनों जगह पे सेम है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे और फैक्टराइज फॉर्म इसकी बनती है x + 2 हमारे पास पहला फैक्टर निकल के आता है और x - 3 जो है हमारे पास सेकंड फैक्टर निकल के आता है। तो ये है हमारी फैक्टराइज फॉर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है x² + x - 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो हमें ये मालूम है कि 2 × 1 = 2, तो 2 को जो है हमें पॉजिटिव रखना है और 1 को हमें नेगेटिव रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव को आंसर आता है। तो इस तरीके से हम इसकी मिड टर्म को जो है वो ब्रेक कर लेंगे। तो x² + 2x लिखेंगे और फिर -x लिखेंगे, -1x। तो ये एक्चुअली -1x है। तो -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -2 आएगा और दोनों को अगर ऐड अप करें यानी 2x - x अगर करें तो हमारा आंसर +x आता है। अब हम लास्ट टर्म को इसके साथ कंबाइन करेंगे जो कि है -2 और हम इसको अब फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन जो है हम बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो x का वेरिएबल है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x + 2, x × x = x² + x × 2 = 2x। अब हम लास्ट 2 टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो उनमें कॉमन जो है माइनस का साइन है यानी -1 जो है इसमें कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ भी हमारे पास जो है x + 2 रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, फाइनल रिज़ल्ट है। तो अब जो है हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x + 2 हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया x + 2 और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास x - 1 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी सेकंड एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन जो है ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी भी हम जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले x² को हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x²। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है 3 आता है और 3 में 1 ऐड करने से 4 आंसर आता है। तो लिहाजा दोनों जो फैक्टर हैं उनको हमने माइनस करना है यानी -x - 3x। अब चूँकि इस तरीके से हमने जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक की है यानी -4x को हमने ब्रेक करके -x और -3x कर दिया। दोनों को ऐड करने से -4x आता है और -1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर +3 आता है। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी मिड टर्म जो है ब्रेक करनी है। अब जो लास्ट टर्म है हमारे पास +3, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो है हमारे पास x की वेरिएबल, x वेरिएबल इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास x - 1 ब्रैकेट में आएगा और लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो -3 है। तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x - 1।
माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं वो सेम है दोनों जगह पे। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 पहला फैक्टर और सेकंड फैक्टर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों जो एक्सप्रेशंस थी उसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब जो है हमें लिस्ट बनानी है एलसीएम की। तीनों एक्सप्रेशंस की जो एलसीएम है, तीनों एक्सप्रेशंस की जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम, उसे हमें लिस्ट डाउन करना है और फाइनल आंसर हमें जो है मेंशन करना है एलसीएम की लिस्ट में। तो एलसीएम इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम पहले एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो x+2 लेते हैं, देखते हैं वो कॉमन है कि नहीं। तो वो तीनों में कॉमन नहीं है बल्कि दो में कॉमन है, तो लिहाजा ये अनकॉमन फैक्टर है। तो अनकॉमन फैक्टर भी जो है वो एलसीएम का हिस्सा बनता है। तो x+2 को हम जो है एलसीएम का हिस्सा बनाएंगे। दिस इज़ x+2। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि है x-3। तो x-3 भी जो है वो भी कॉमन नहीं है तीनों एक्सप्रेशंस में से, सिर्फ दो एक्सप्रेशंस के अंदर ये कॉमन है। यहाँ पे x-3 और एक x-3 जो है यहाँ पे है। तो ये दो x-3 जो है दो एक्सप्रेशंस में कॉमन है, तीसरे में नहीं। तो लिहाजा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चूंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में अनकॉमन जो है वो भी एलसीएम का हिस्सा बनते हैं। x-3 भी जो है वो भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा। अब चलते हैं x+2 चूँकि हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। अब चलते हैं x-1 की तरफ। तो x-1 जो है वो भी दो एक्सप्रेशंस में कॉमन है, तो लिहाजा ये भी अनकॉमन आइटम है, तो उसे भी जो है एलसीएम का हिस्सा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम तीनों एक्सप्रेशंस में से जो निकल के आएगा। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है मेरी इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ, तो जिस किसी को एतराज़ अगर है कि मैं इतना बेसिक क्यों लेके चल रहा हूँ, ये तो 5-6 क्लास के जो है टीचर्स इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये हर स्टूडेंट को, हर लेवल के स्टूडेंट के लिए हैं, हर मेंटालिटी के जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये मेरा लेक्चर होता है। तो लिहाजा हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।